तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज स्मैकडाउन पर हमें रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक में निक एल्डिस होते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन तुम सबका स्वागत है एक सोल्ड आउट स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि एटलांटा जॉर्जिया से लाइव होने वाला है। और स्वागत है तुम्हारा फेडरल 4-वे मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस समय पर बिना देरी करे हम अपने पहले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को। और एजे स्टाइल्स भी यहाँ पर रिंग में आते हैं और वो फटाफट से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। इसके बाद निक एल्डिस एले नाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो भी फटाफट से आकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। ऐसे ही वो रैंडी ऑर्टन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बारी आती है दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस की, तो उनका थीम सॉन्ग तो बज जाता है। लेकिन उनके थीम सॉन्ग पर वो बाहर निकल कर नहीं आते, बल्कि पॉल हेमन निकल कर आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम पॉल हेमन है। और वो यहाँ पर निक एल्डिस से कहते हैं कि मिस्टर स्मैकडाउन के एग्जीक्यूटिव, अगर तुम खुद अपना शो स्मैकडाउन नहीं देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा 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 और तुम्हारा ट्राइबल चीफ यानी रोमन रेंस और मैं अभी अभी यहाँ पर आए हैं। और अभी तक हमें ये कॉन्ट्रैक्ट ना ही देखने का मौका मिला है और ना ही सबमिट करने का। और इसीलिए एक वाइज मैन के तौर पर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने आया हूँ। वाइज मैन इस कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली रोमन रेंस आज यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने नहीं आने वाले। निक एल्डिस कहते हैं, अगर रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक है। और ये सुनकर पॉल हेमन वापस जा ही रहे होते हैं, तभी निक एल्डिस कहते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 सिग्नेचर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं इसे एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दूंगा, जो कि होगा वैकेंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यानी उनका ये कहना था कि अगर रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं भी करते तो वो रोमन रेंस से उस टाइटल को वैकेंट करवाएंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवाएंगे। ये सुनकर फटाफट पॉल हेमन वहां से दौड़कर रिंग में आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये चीज पता है या फिर नहीं है, लेकिन मिस्टर एल्डिस मुझे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और तुम जो भी स्मैकडाउन एग्जीक्यूटिव के तौर पर ये जॉब करते हो, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब तुम ये जॉब करते हो तुम पर ये काफी ज्यादा सूट भी करती है। और सबसे बढ़िया चीज ये लगती है जो तुम मेरी तरह ये सूट्स पहनते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि रोमन रेंस चाहता है कि वो अपने टाइटल को एक 1-on-1 मैच में डिफेंड करे। एले नाइट कहते हैं, क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक 1-on-1 मैच होना चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग रोमन रेंस को क्राउन जूल में पिन कर दिया था, लेकिन तभी उसके वहां पर बकवास कजन आ गए। लेकिन पॉल, अगर तुमने एक भी शब्द और बोला तो मैं वहां आकर तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। ये एक 1-on-1 मैच होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर काफी लोग घुस चुके हैं। यहाँ पर रैंडी घुस चुका है, यहाँ पर एजे स्टाइल्स घुस चुका है, और ये मैच मेरा होता अगर तुम दोनों कुछ महीने और गायब रहते। एजे स्टाइल्स कहते हैं, कुछ और महीने गायब, और शायद तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई। ब्लड लाइन ने मेरा करियर लगभग खत्म कर दिया था और तुमने इस चीज का फायदा उठाया और इसीलिए तुम्हें वो मैच मिला और उस मैच को तुम हार गए। तो इसीलिए तुम लकी हो कि तुम्हें इस मैच में आने का मौका भी मिल रहा है। एले नाइट कहते हैं कि तुम्हें अपनी आवाज की टोन मुझसे बात करते टाइम कम कर देनी चाहिए और शायद तुम्हें रोमन रेंस पर फोकस करना चाहिए। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि तुम ये बात समझ जाओ कि हम यहाँ पर केवल रोमन रेंस से नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम आपस में भी लड़ेंगे, और ये चीज तुम अपनी बड़ी खोपड़ी में घुसा लो। एले नाइट कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे समझा दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं वहां पर जाऊंगा, मैं रोमन रेंस को पिन करूंगा और मैं WWE चैंपियन बनूंगा। और इसके लिए फिर से अगर मुझे तुम्हें पीछे छोड़ना होगा तो मैं छोड़ दूंगा। और इस बार फर्क ये होगा कि वो काम ब्लड लाइन नहीं करेगी, बल्कि वो काम एले नाइट करेगा। जब तक एले नाइट इतना कहकर जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि एजे स्टाइल्स इन पर पंच लगा देते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है और इन दोनों को छुड़ाने काफी सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और ऐसे ही लड़ते लड़ते ये दोनों बैक स्टेज भी चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्हें देखकर पॉल हेमन हंस रहे होते हैं और रिंग में केवल पॉल हेमन और रैंडी ऑर्टन बचते हैं। रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन की टाई पकड़कर कहते हैं कि मुझे पता है पॉल तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम जो करना चाहते हो वो काम नहीं करेगा, और मैं बताता हूँ तुम्हें वो काम क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि आज रात मैं सोलो सिकोआ को यहाँ पर हराने वाला हूँ और इसके बाद मैं रोमन रेंस को वो 3 बहुत ही खतरनाक लेटर याद दिलाने वाला हूँ, जो कि है RKO। इतना कहकर रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन की टाई को छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से रॉयल रंबल में कौन जीतने वाला है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।